और रही बात स्टील के लोटे का, तो शास्त्रों में कहीं भी स्टील धातु का प्रयोग के लेकर बात नहीं बताई गई है, तो उसे आप यूज ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं फिर आप सभी को बता दूं कि स्टील धातु में कोई दोष नहीं है, कोई अपवित्र धातु नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग जो है हमारे अनुष्ठान, हमारे पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए या फिर जल अर्पित करने के लिए आप सभी को किस धातु के लोटे का प्रयोग करना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि किस कलश का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि शास्त्रों में लिखित आता है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कभी भी स्टील के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ये बातें शास्त्रों में लिखित है, तो इसी के लिए आप निसंकोच होकर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। रही बात और सारे लोटे के विषय में, जैसे कि तांबा हो गया, पीतल हो गया, मिट्टी का कलश हो गया, या फिर चांदी का कलश या लोटा हो गया, इस बारे में भी आप सभी को मैं जानकारी बताने वाला हूं वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं, चाहे शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि स्टील धातु गलत है, अपवित्र है, लेकिन शास्त्रों में स्टील धातु का प्रयोग पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के लिए, फिर चाहे आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए तो विशेषकर, या फिर किसी वृक्ष के मूल पे अगर आप जल अर्पित कर रही हैं, उसमें भी आप सभी को स्टील के लोटे का प्रयोग आप सभी को नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि शास्त्रों में तो बताया गया है कि भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से अत्यधिक लाभ होता है और शुभ भी माना जाता है। तो अगर आप सभी के पास तांबे का लोटा ना भी हो तो आप पीतल के लोटे का भी उपयोग कर सकती हैं, वो भी पवित्र धातुओं में से एक होता है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आपसे संभव हो सके तो मार्केट से एक तांबे का कलश या लोटा अवश्य ही लेके आइएगा भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, या फिर आप किसी भी देवी देवताओं को तांबे के लोटे से अर्घ्य दे सकते हैं, या जलपात्र के रूप में आप मंदिर में भी रख सकते हैं। तांबे के लोटे से किसी भी देवी देवताओं को कोई मनाही नहीं है। आप सभी जो है निसंकोच होकर तांबे का लोटा इस्तेमाल में लीजिए पूजा पाठ के दौरान। अगर ना हो तो सबके घर में पीतल का लोटा तो आसानी से मिल जाता है, तो आप उसका भी उपयोग कुछ समय के लिए कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। तीसरे नंबर पे जो सबसे पवित्र आता है, खासकर आप सभी ने नवरात्र वगैरह में देखा होगा कि मिट्टी के घड़े, मिट्टी का ही कलश का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, कुम्हार द्वारा गढ़ित यानी मिट्टी का कलश या मिट्टी का घड़ा ही सबसे पवित्र माना जाता है। सारे ग्रंथों में, सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मिट्टी का ही कलश, घड़ा या कोई भी पात्र कह लीजिए वो पवित्र माना जाता है। जी हाँ, अगर आपसे संभव हो सके तो आप मिट्टी के कलश के द्वारा भी जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत उसमें यह आती है कि आप उसे केवल एक बार उपयोग में ले सकते हैं, उसे धोकर आप बार बार उपयोग में नहीं ले सकते हैं। वो एक टाइम है केवल, उसके बाद आप सभी को उसको फेंकना ही पड़ेगा, उसको दोबारा इस्तेमाल में लिया जा नहीं सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मार्केट से आपने मिट्टी का ला लिया, उसको दिनचर्या में रोज इस्तेमाल करने लगे, तो ऐसा मनाही है, ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें। आपको अगर इच्छा है तो आप जो है रोज डेली बदल बदल के, यानी नया नया ही जलपात्र लेना पड़ेगा मिट्टी का। जिस प्रकार दिवाली में जो दिए का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे रोज हम लोग जला नहीं सकते, वो अगले दिन घर के बाहर रखा जाता है, उसका दोबारा कोई भी प्रयोग नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार आप भी मिट्टी के कलश का दोबारा उपयोग नहीं कर सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि शास्त्रों में जो है चांदी के लोटे और चांदी के घड़ा का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है, लेकिन मैं आप सभी को ये नहीं कहूंगा कि आप सभी चांदी का जलपात्र लीजिए चाहे चांदी का घड़ा लीजिए, वो सबकी सामर्थ्यता वाली बात नहीं है। इसी के लिए मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन आप सभी को ये बात बता दूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, भारत में भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहां के पुजारी, वहां के पंडित, वहां के अघोरी देखेंगे विशेषकर, तो उन लोगों के पास जो है चांदी का घड़ा, चांदी का कलश के द्वारा भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर। आप देखिएगा जरूर वीडियो में, ठीक है। इसी के लिए जो है चांदी के लोटे व कलश का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। मैं आप सभी को सबसे उत्तम जो है
वो बता दूं कि आप तांबे का लोटा का ही प्रयोग जो है सभी देवी देवताओं के लिए कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। अगर ना हो तो आप पीतल का इस्तेमाल करिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप कोशिश करिए कि आप मार्केट से नया तांबे का लोटा या कलश घर अवश्य ही लेके आएं और अपने रोजमर्रा में आप उसका इस्तेमाल अवश्य ही करें। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं आप सभी को बता दूं, मंदिर में रखने वाले लोटे, यानी जो आप मंदिर में लोटा रख रहे हैं, जलपात्र रख रहे हैं, उसे जो है भगवान को, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि घर के मंदिर में आप उसी जलपात्र को रख रहे हैं, फिर उसी को धुलकर आपने भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ा के फिर से लाके पुनः जल भर के घर के मंदिर में रख दिया। ऐसा काम आप सभी को नहीं करना है। वो भगवान है, ठीक है, उनकी हर चीजें अलग अलग रखनी अति आवश्यक है। ये मैं मानता हूं कि वो अपवित्र नहीं होता है, लेकिन जो डेली रूटीन है, यानी रोज जब आपको मंदिर में रखना ही है जलपात्र, तो उसके लिए आप अलग रख लीजिए। और जब आपको रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य देना ही है, तो आप सभी को एक नया ले लेने में ही भलाई है। आप ऐसा काम ना करें कि एक ही जलपात्र से सब चीजों में प्रयोग ना करें, ठीक है। वो भगवान है, ठीक है, उन्हें सब कुछ मालूम है। अगर आप जितने प्रेम पूर्वक आप भगवान का ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उतनी ही आपको धन संपत्ति वैभव प्राप्त होगी। तो इसी के लिए थोड़ा सा समय निकाल के आपसे अगर आपसे संभव हो सके तो तांबे का कलश अवश्य लीजिए। अगर एक हो तो 2 कर लीजिए, ताकि घर के मंदिर में भी रहे और साथ ही आप जो है भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए और साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के लिए, और छठ पूजा में तो भगवान सूर्य के ही विशेषकर पूजा होती है, आराधना होती है, उन्हीं का विशेष दिन होता है। तो उस दिन कम से कम आप तांबे का लोटे का ही प्रयोग करें, यही मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है। और रही बात स्टील के लोटे का, तो शास्त्रों में कहीं भी स्टील धातु का प्रयोग के लेकर बात नहीं बताई गई है, तो उसे आप यूज ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं फिर आप सभी को बता दूं कि स्टील धातु में कोई दोष नहीं है, कोई अपवित्र धातु नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग जो है हमारे अनुष्ठान, हमारे पूजा पाठ में नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आप सभी को मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।